There has been ruckus today in the Lok Sabha and the Rajya Sabha. In fact, the opposition has been trying to corner the government. The Lok Sabha was adjourned earlier today after ruckus and sloganeering by the opposition. Opposition parties held a press briefing in which they cornered the government over the Adani row as well as issues such as employment and inflation. Let's in fact now play out some of those big charges which were leveled today by the opposition outside Parliament. ये हमारा नोटिस है और ये नोटिस पे हम चर्चा चाहते थे, लेकिन और जब भी हम नोटिस देते हैं तो मुझे मालूम नहीं हो रहा कि किस तरह से किस तरीके का नोटिस देना चाहिए। हर वक्त हमारे नोटिसेस रिजेक्ट होते हैं और महत्वपूर्ण जो विषय है, मुद्दे हैं, जब हम उठाते हैं तो उसको चर्चा का अवकाश नहीं मिलता, समय नहीं मिलता। इसीलिए हम सभी ने ये तय किया कि सदन में एक वॉइस में एक होकर जो आज करोड़ों लोगों का पैसा LIC में है, एक जिसको बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है और सभी लोग करोड़ों लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, पॉलिसी लेते हैं, बच्चों के पढ़ाई के साथ और लाइफ इंश्योरेंस भी करवा लेते हैं। तो ऐसे करोड़ों लोगों से संबंधित इंस्टीट्यूशन का पैसा आज बर्बाद हो रहा है। देखिए, हम सारे लोग कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और LOP महोदय की बात से सहमत हैं कि इतने बड़े घोटाले पे, इतने बड़े महा घोटाले पे मोदी जी की सरकार खामोश क्यों है। मोदी जी की सरकार खामोश इसलिए है कि ये जो महा घोटाला किया है उस व्यक्ति का नाम है अडानी, जो नरेंद्र मोदी जी का सबसे करीबी मित्र है, जिसके हवाई जहाज में प्रधानमंत्री घूमते हैं, जिसके पैसे से भारतीय जनता पार्टी चलती है, वो भारतीय जनता पार्टी का खजांची है। अडानी विदेशों में फर्जी कंपनियां बनाता है, हजारों करोड़ रुपए के शेयर खरीदता है अपनी ही कंपनी के, अपने ही शेयर को ओवर वैल्यू करता है और लाखों करोड़ रुपए का कर्जा बैंकों से ले लेता है। आज LIC, SBI और LIC, SBI जैसे तमाम और बैंकों में जिन्होंने लाखों करोड़ रुपए अडानी की कंपनी में लगा रखा है, वहां जिन लोगों ने अपना पैसा जमा किया, बेटी की शादी के लिए LIC में पैसा जमा किया, छोटा सा घर बनवाने के लिए पैसा जमा किया, बीमारी के लिए पैसा जमा किया, पेंशन के लिए पैसा जमा किया, आज वो सारे लोग चिंतित हैं, परेशान हैं कि आज LIC डूब रही है, SBI डूब रही है, लोगों का पैसा डूब रहा है, लेकिन मोदी जी चैन से सो रहे हैं। अमृतकाल में ये महा घोटाला है और इस महा घोटाले पे सदन में चर्चा कराओ, सुप्रीम कोर्ट से मॉनिटर्ड इसकी पूरी जांच कराओ और JPC बनाओ। इस डिमांड के साथ हम लोग पार्लियामेंट में अपनी आवाज आज भी उठाए हैं, आगे भी उठाते रहेंगे। ये कोई छोटा मामला नहीं है, देश के करोड़ों लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ मामला है। आज हमने 267 नोटिस दिया था और यूनानिमस यही राय थी कि ये देश का बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, जहां पर जनता का पैसा जो लगा हुआ है, स्टॉक मार्केट में लगा होगा, LIC के माध्यम से लगा होगा, SBI के माध्यम से लगा होगा, वो कल रातों रात कौड़ी के भाव हो गया। जिस तरीके से 1,40,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल कल खत्म हुआ है और अदानी ग्रुप को मजबूर किया है FPO वापस लेने के लिए, वो देश में चर्चा उसकी होनी चाहिए। जिस तरीके से घोटाला हम देख रहे हैं 2014 से एक ही ग्रुप को जिस तरीके का फ़ायदा हो रहा है, फोर्ब्स में नंबर 3 या 4 पे आ जाते हैं और अब गिरावट हो रही है, ये सिर्फ स्टॉक मैनिपुलेशन और स्टॉक की ओवर प्राइसिंग की वजह से हुआ है। ये हम लोग ही नहीं कह रहे हैं, देश के कुछ हमारे MPs ने भी बात की है। सेबी का जो मार्केट रेगुलेटर है, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जनता में विश्वास बना रहे, स्टॉक मार्केट का, उनका इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बना रहे। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.